दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ बजाज पल्सर N160। तो 164 सीसी की इंजन इसमें बोला जाता है, डाला गया है। मैं दिखाता हूँ फर्स्ट गियर पे ये कितनी जाती है। 38, थर्ड गियर पे 84, फोर्थ गियर पे ही 100 क्रॉस कर जा रही है। देख रहे हैं कैसे उठा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव। दोस्तों आज मैं लेके आया हूं बजाज पल्सर N160 जो कि प्लेन सीट में आ चुकी है। इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस करने के लिए क्या इसमें कुछ चेंज की है। सस्पेंशन तो चेंज कर दी है बॉस। पहले आती थी नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, अभी कंपनी ने USD के साथ इसे लॉन्च कर दी है जो कि डुअल चैनल ABS के साथ आती है। फ्रंट में 300 mm की डिस्क मिलती है, पीछे में 230 mm की रियर में मिलेगी। बाकी दोस्तों लुक तो सेम है, कुछ भी चेंज मुझे देखने को नहीं मिलता है। जो भी है वो ड्राइविंग एक्सपीरियंस में पता चलेगा। इसकी 16 PS की पावर मिलती है और 14.65 Nm की टॉर्क मिल जाती है। सब कुछ सेम है, लेकिन चलाने में जो फीलिंग है ना वो किस तरह से आती है वो चेक करना ज़रूरी है। पीछे में मोनोशॉक सस्पेंशन है। इसका एग्जॉस्ट दोस्तों एकदम छुपा हुआ है, कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे हिडन एग्जॉस्ट है। अच्छी बात है, एडजस्ट करने का दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन हम लोग 2 लोड कभी कभार अभी बैठ रहे थे तो इसे मैंने हाई करके रखा है। अगर सॉफ्ट कर देंगे तो और भी ज़्यादा कंफर्ट लगेगा चलने में। और दोस्तों USD सस्पेंशन की बात करूँ तो USD सस्पेंशन ये जो देख रहे हैं ट्रेवल, पहले ऊपर से आती थी अब नीचे से आती है। क्या है खास, चलाने में कितना लगता है, तो बिना कोई बकवास किए चलिए करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। 1 2 3। डिस्प्ले दोस्तों LCD दी गई है जो कि डिजिटल डिस्प्ले है। टाइम दिखाती है, RPM मीटर दिखाती है। गियर 5 गियर है इसमें। 160 सीसी की इंजन है, लेकिन कंपनी की अगर कैटलॉग देखेंगे तो 164 सीसी की इंजन इसमें बोला जाता है, डाला गया है। लेकिन 164 की जगह पे 4 सीसी घटा के ही लिखती है ताकि नाम अच्छा लगे। ओडोमीटर, ट्रिप B, ट्रिप A। और सबसे पहले मैं ऑफ रोड करूँगा। ABS डुअल चैनल है, इंजन में कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये जलेगी। इधर भी कोई हीटिंग प्रॉब्लम आती है तो ये जलती है। एक जॉयस्टिक की है, इसमें आप बहुत सारा जो है सेटिंग कर पाएंगे। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। लेकिन दोस्तों ये प्लेन सीट के साथ आती है, प्लेन सीट ही है और प्लेन सीट के साथ कंपनी ने लॉन्च की है। आपको हैंडल बार जो है वो सेम देखने को मिलेगा। N160 स्प्लिट सीट वाली और प्लेन सीट वाली। अब करता हूँ इसे स्टार्ट और सबसे पहले मैं करूँगा इसे ऑफ रोड। आप यहाँ से चाहें तो ब्राइटनेस को भी बढ़ा सकते हैं। तो अभी मैं बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करता हूँ और इसकी जो स्पीड है वो चेक करता हूँ। और सस्पेंशन के बारे में बात करना ज़रूरी है। ये सस्पेंशन कैसा है चलने में, गजब का टॉर्क निकाल के दे रही है। थोड़ा सा मैं साइलेंट हो जाता हूँ। आप इंजन की आवाज़ जो है वो सुनिए और इसकी स्पीड देखिए। और ABS का भी यूज़ करूँगा मैं इसी जगह पे। दोस्तों जैसे ही ABS काम करती है तो डिस्प्ले पे मैं देख रहा था ये दिखाती थी, तो क्या ABS दिखाती है। एक बार मैं दोबारा से ऑफ रोड पे ही ट्राई करता हूँ जहाँ पे ABS फटाक से काम करे। तो मैं यहाँ पे ABS तो काम कर रही है बॉस, पिछला ब्रेक ही मैंने लिया था। और दोस्तों इसमें क्या दिखाती है, माइलेज दिखाती है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। डिस्टेंस दिखा रही है 110। और मैं एक बार इस जगह पे ABS यूज़ कर रहा हूँ। ABS जॉयस्टिक की के थ्रू से ही ऑपरेट करने का हो सकता है, तो मैं एक बार उसे भी देख लेता हूँ। ABS डिस्प्ले पे दिखा रही थी दोस्तों, लेकिन अभी नहीं दिखा रही है। तो हो सकता है मैं चलूँ तो दिखाए। अब रह गई बात इसकी सस्पेंशन की। इसकी सस्पेंशन ट्रेवल देखिए ऑफ रोड में कर रहा हूँ तो ऑफ रोड पे कैसे लगता है, इसकी सस्पेंशन कैसा है देख रहे हैं। कितनी सकरा पुल पे मैं पार कर रहा हूँ। ये शायद आपने देखा होगा मेरा चेतक का वीडियो में। ये पुल थोड़ा सा स्टिफ है सस्पेंशन। अगर मैं स्पीड सीट की बात करूं तो उसमें भी USD है, इसमें भी USD है, लेकिन इसकी सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ है। हो सकती है गाड़ी नहीं है अभी तो। ओडो भी 0 दिखा रही है और ट्रिप A 0.9 दिखा रही है। थोड़ा सा स्टिफ है
और मोनोशॉक सस्पेंशन है पीछे में, तो उतना स्टिफ नहीं है। डबल लोड बैठेंगे तो और सॉफ्ट हो जाएगा, और सिंगल लोड बैठेंगे तो उसे भी आप सॉफ्ट कर सकते हैं, वो तो एडजस्टेबल है। लेकिन मैं मोनोशॉक सस्पेंशन की जगह पे मैं बात करूँ यूएसडी फ्रॉग की, तो यूएसडी फ्रॉग में ऐसा मुझे देखिए कैसे काम कर रही है, एबीएस फटाक से रुक रही है। मैं बात कर रहा था दोस्तों यूएसडी की, यूएसडी सस्पेंशन ठीक है। और अब मैं एक बार यहाँ पे देखता हूँ, कंफर्ट तो है दोस्तों। सबसे अच्छी बात है इसमें तुरंत ही काम कर रही है एबीएस। मैं दिखाता हूँ फर्स्ट गियर पे ये कितनी जाती है, 38। सेकंड गियर पे देखता हूँ 62। एग्जॉस्ट का साउंड का भी मज़ा लीजिए। थर्ड गियर पे देखता हूँ कितनी जाती है, 78, 83। एक बार थर्ड गियर पे दोबारा से ट्राई करता हूँ। थर्ड गियर पे 84। देखिए मैं ब्रेकिंग दिखा रहा हूँ आपको, एबीएस कैसे काम कर रही है। हल्का सा भी गाड़ी स्किड नहीं की, कोई भी तरह का नहीं लगा। हाँ दोस्तों, लेकिन मैं पिछला ब्रेक प्रेस किया था, अगला नहीं किया था। सबसे अच्छी बात है कि आप जो पहले दायां बायां जो ढोलते थे ना, वो चीज़ नहीं है इसमें। एक ज़रा भी आप लेफ़्ट राइट नहीं जाओगे। अब फोर्थ गियर पे दिखाता हूँ आपको, यहाँ से मैं टर्न ले रहा हूँ। इसी जगह से मैं क्रॉस हुआ था। अब देखता हूँ इसका फोर्थ गियर पे कितनी स्पीड निकल के आएगी। उसके लिए रोड चाहिए बॉस। फोर्थ गियर पे ही 100 क्रॉस कर जा रही है। फोर्थ गियर पे ही 100 क्रॉस कर गई बॉस। लेकिन मुझे नहीं लगता है इस रोड पे सेफ है चलाना। 5 गियर तो मैं कहीं लगा ही नहीं पाया। सबसे अच्छा लगा दोस्तों मुझे इसका एबीएस। इसका अगर मैं स्क्रीड कराना चाहूँ तो क्या हो जाएगी क्या, एक बार देखता हूँ। देख रहे हैं कैसे उठा। एबीएस ही यूज करा मैंने, सिर्फ पिछला ब्रेक। अब मैं इसका डिटेल बताता हूं दोस्तों। लगभग 104 का स्पीड पे मैंने ब्रेक लगाया था, पिछला ब्रेक। और गाड़ी जो कंट्रोल हुई वो कहां से हुई, इस जगह से मैं ब्रेक लगाया था यहाँ से। और हल्की सी भी टायर स्किड होने का आप नहीं देख पाएंगे। इसकी जो ब्रेकिंग है वो कमाल की है। अब मैं थोड़ा सा ऑफ रोड पे देखता हूँ इसका ब्रेक कैसा है आगे का। ये तो कमाल की रुक रही है बॉस। अब दिखाता हूँ आपको एक बार अगला ब्रेक प्रेस करके। अब दोस्तों मैं बात करूं इसके राइडिंग कंफर्ट के बारे में, तो राइडिंग और कंफर्ट जो है वो क्या है, क्या लगा मुझे चलाने में, वो सारी डिटेल जो है वो एक एक करके मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूं। इसकी टॉप स्पीड 109 किलोमीटर गई। और इंजन में अगर आप देखेंगे तो हल्का हल्का धुआं निकाल दिया मैंने। इस तरह से मैंने ड्राइव किया, इसे गर्म कर दिया बॉस। अब बात करूं दोस्तों इसकी
सिंगल एबीएस और डुअल एबीएस में क्या फ़र्क है। इसमें जो डुअल चैनल एबीएस है वो कमाल की काम करती है। हल्का सा मैंने गाड़ी को उठा भी दिया था, उसे आप लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हो, मुझे ये पसंद नहीं है तो मैं ज़्यादातर ये यूज़ नहीं करता और इस तरह करना भी नहीं चाहिए। हेलमेट पहनिए, सेफ ड्राइव करिए। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों इसकी टॉप स्पीड की। टॉप स्पीड कितना निकल के आया, 109। कितना पे, 100 पे तो मैं बोलूँ 4 नंबर मैंने जब लगाया था तो 102 किलोमीटर तक तो ये पर आवर की स्पीड निकाल के दे दी थी। और एबीएस तो कमाल की काम कर रही थी, ज़रा सा भी स्किड नहीं की। अगर आप दोनों ब्रेक को जोर से मारोगे ना तो गाड़ी एकदम फटाक से रुक ही जाएगी। दोस्तों मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा था क्योंकि नई गाड़ी है, शोरूम की गाड़ी है और जामताड़ा में मैं इसे आया था ड्राइविंग एक्सपीरियंस करने के लिए। मैं बता दूं दोस्तों ये गाड़ी लॉन्च भी हुई है 2025 में, जो कि आज ही की डेट में जामताड़ा में। और लॉन्चिंग तो कमाल का रहा, सब कुछ कंपनी की तरफ से लॉन्चिंग टीम आई थी, सब कुछ अच्छे से हुआ। और उन्होंने बताया फ्यूचर क्या क्या है। मुझे सबसे अच्छा लगा यूएसडी सस्पेंशन। अगर आप इसकी बात करें तो ठीक है, मुझे इससे अच्छा लगता है स्प्लिट सीट का। लेकिन अगर आप फैमिली के लिए गाड़ी लेना चाहते हो तो फैमिली के लिए N160 बहुत ही कमाल की है। सबसे अच्छा, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, सबसे अच्छा इसमें मुझे लगा एबीएस, डुअल चैनल एबीएस कमाल के रुक रही थी। टॉप स्पीड के बारे में बता दिया। अब ओवरऑल बात करूं दोस्तों इसकी माइलेज अगर मैं जिस तरह से रफ ड्राइव मेहनत किया तो वो माइलेज निकल के आ रही थी 30। और अगर आप नॉर्मल चलाते हो, नॉर्मल डेली यूज़ के लिए चलाते हो तो फिर आपका 50 प्लस माइलेज निकल के आएगी। लेकिन मैं 50 निकल के आएगी बोल रहा हूँ, लेकिन आप एवरेज पकड़ के रखिए 40 to 45। मैं बात करूँ दोस्तों ये गाड़ी अगर कोई भी लेते हैं तो सबसे क्या है गाड़ी में खास, आपको अपाची जैसा तो फीलिंग कराएगी ही, कंट्रोल भी गजब की है। उसकी बात मैं जब चला के दिखाऊंगा तो मैं बात करूंगा, अभी तो इसकी बात कर रहा हूँ। सबसे बेटर है इसका जो कंफर्ट है ना, वो कंफर्ट नेक्स्ट लेवल है। और सस्पेंशन मैंने हार्ड रखा था, उसके बाद भी सस्पेंशन ठीक काम कर रही थी। सस्पेंशन इसका आगे से ज़्यादा पीछे सॉफ्ट है, मोनोशॉक सस्पेंशन गजब का काम करता है। गजब का नहीं, मुझे ठीक लगा इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अब रहेगा ये बात यूएसडी की, थोड़ा सा और चलने के बाद हो सकता है इसकी जो ऑयल है वो खिले और यूएसडी सही से काम करे। यूएसडी वैसे भी काम कर रही थी, लेकिन मुझे लगा कि जब मैंने N160 का स्प्लिट सीट वाला चलाया था, राइड किया था, तो उसका सस्पेंशन इससे भी ज़्यादा सॉफ्ट निकल के आया था। पता नहीं कुछ तो काम की है कंपनी, क्योंकि इसकी प्राइस भी कम है। प्राइस कितना है दोस्तों ये मैं बात कर दे रहा हूँ। एक्स शोरूम प्राइस जामताड़ा में आपको पड़ जाएगा 1,25,000। मैं नीचे में नंबर दे रहा हूँ इसीलिए क्योंकि अगर आपको कोई भी ज़रूरी होगा तो आप एक बार बात कर लीजिएगा, टेस्ट ड्राइव भी मिल जाएगा, बुकिंग भी हो जाएगा फ़ोन पे। सिर्फ आपको गाड़ी भी लेना है, नहीं भी लेना है तो शोरूम वाले बोल रहे हैं कि हम लोग घर पे डिलीवरी देते हैं। एक बार मुझे ये तो यकीन नहीं हुआ कि घर पे डिलीवरी देते हैं, फ्लिपकार्ट बन गया है जामताड़ा का शोरूम। लेकिन ये कितना है एक बार आप बुक करके देखिए। अगर गाड़ी नहीं आता तो हमें कमेंट करिए, मैं इन्हें बताता हूँ मैं क्या चीज़ हूँ। लेकिन दोस्तों ये तो हो गई बात, आप एक बार बुक करेंगे ऑनलाइन, घर पे आता है तभी आप ना मुझे बताएंगे। एक बार ट्राई तो करके देख लीजिएगा। देखता हूँ यहाँ पे इसका टायर में कितना है दम। टायर में तो दम नहीं रहता, होता है तो इंजन में ही, और इसमें बहुत दम है। अभी मैंने दोस्तों इसका फ्यूज़ जो है वो खोल दिया है, तो खोल देने के बाद क्या है, गाड़ी रिफ्यूल करने के लिए तो बता रही है लेकिन मीटर चलेगी नहीं। नई गाड़ी है बॉस, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ही चलाया, 2-4 किलोमीटर ज़्यादा चल जाता है, इसीलिए मैंने फ्यूज़ को खोल दिया। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ इसकी क्लच की। तो इसकी क्लच इतनी स्मूथ है कि क्या तारीफ़ करूँ इसकी। एक उंगली से देखिए कैसे काम कर रहा है, देखिए फटाफट एक उंगली से ऑपरेट हो जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लगा मुझे। इस गाड़ी में जो क्लच लगा हुआ है, क्लच ऑयल में डूबा हुआ रहता है, वो कैसे काम करती है वो मुझे अलग से एक्सप्लेन करना होगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, तो उसके लिए एक डिटेल में वीडियो बनाना होगा, इस पर पॉसिबल नहीं है। और ऑयल में जैसे डूबा हुआ रहता है ना, और उसी तरह से ये काम कर रहा है। देखिए खटाखट एकदम, गियर शिफ्टिंग में कोई दिक्कत नहीं, फट चेंज। एबीएस भी अभी काम नहीं करेगी क्योंकि इस गाड़ी में अभी एबीएस बंद मैंने कर दिया है। फ्यूज़ खोल दिया है तो एबीएस तो ख़त्म हो गया उसका कहानी। सस्पेंशन ट्रेवल आपने देखा, और थोड़ा सा बबलिंग पे ध्यान से सुनिएगा, इसका सस्पेंशन ट्रेवल कैसे काम करती है।
सस्पेंशन दोस्तों इतना भी बुरा नहीं है कि मैं इसकी बुराई कर दूं, और इतना भी सॉफ्ट नहीं है कि मैं इसकी बढ़ाई कर दूं। तो बीच में है, एवरेज है। और जिस तरह से सस्पेंशन होनी चाहिए उस तरह से धीरे धीरे कंपनियां बनाने स्टार्ट कर दी है। यूएसडी सस्पेंशन जो है वो टेलीस्कोपिक से बेहतर ही माना जाता है, लेकिन मैंने एक दो ऐसा भी गाड़ी चलाया है टेलीस्कोपिक भी इतनी सॉफ्ट कर दी जाती है कि लगता है कि हाँ, लेकिन अचानक से जो झटका झेलने वाला होता है ना, उसमें एक ही जैसा काम करता है। और इसमें अचानक से अगर कोई झटका भी आता है गाड़ी में, बबलिंग वगैरह या फिर बम्पर वगैरह, तो वो भी यूएसडी झेलने में थोड़ा सा बेहतरीन काम करती है टेलीस्कोप के मामले में। दोस्तों ये है बजाज शोरूम जामताड़ा, यहीं से मैंने इसे लिया था। तो N160 का ड्राइविंग एक्सपीरियंस हो गया है कंप्लीट। बजाज शोरूम जामताड़ा का नंबर मैंने नीचे मेंशन किया है, अगर आपको ज़रूरत है तो कॉल कर लीजिएगा।